नमस्कार जी सुपर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। जो एक आपके गांव में जो कंचनलाल शादी हुई थी जो तब कर रही थी और वहाँ पर जो उसकी जरूरत थी उस थी जो आपके डॉक्टर गाँव के लोगों पर कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं। उनको लेकर आप क्या करना चाहोगे? कितनी केसेस आई वो आपने वीडियो देख ली? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो जो एलिगेशन लगाए थे वो मैंने देखे हैं। उन्होंने कहा है कि गांव डाकल की तरफ मेरे मतलब 4 लाख रुपए या वहां से मैं 4 लाख रुपए का अट्टा में आई हूँ। तो जो भी समाज है नहीं, वो बुद्धिजीव है। सारे समाज को पता है कि उसने यहाँ 31 दिन तक तपस्या करी और कम से कम भी 50-60 हजार रुपए डेली आते थे। जो भी वहां पर सेवादार थे वो गांव के थे। आज मैंने उनसे कन्फर्म भी किया। उन्होंने बताया कि कम से कम 50-60 हजार रुपए तो आते ही आते थे, क्योंकि जो 30-35 हजार रुपए 10-10, 20-20 के देने वो इकट्ठे हो जाते थे हमारे पास। उसके अलावा 500-500 के भी आते थे। तो आप सभी को पता है कि 31 दिन के अंदर है नहीं 20 लाख रुपए का नेट इकट्ठे हो जाएंगे। अगर 50 हजार रुपए डेली के लाओ तब भी 15.5 लाख हो गए। 3 लाख रुपए था जो एक वो गाड़ी वाला था, धागा बंधा गया था, वो देके गया। पूरी वीडियो वायरल है। उसके अलावा भी उसको काफी नोटा की माला भी डली है, डॉलरों की माला भी डली है। किसी ने उसको चांदी का गिलास दिया है, किसी ने कड़ा दिया है, किसी ने उसको चांदी का मुकुट दिया है। तो इन चीजों से आइडिया आता है कि उसके पास 55-60 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। और 55-60 लाख रुपए में से उसने केवल 2,80,000 रुपए दक्षिणा के रूप में साधुओं को दिए हैं। तो आप कह रहे हो बच्चों का क्या पैसे दे वो बोल रही है कि बच्चों का की बात होती जो 3 लाख रुपए का जो साइड की थी गोवों की साइड की थी वो पैसे नहीं दिए उसके अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। और जो एक कृष्ण बेदी जी आए थे यहाँ पर जो वहाँ के जो पैसे थे वो भी हमें नहीं मिले। वो गाँव वालों ने रखे जो गाँव के कुछ लोग थे जो वहाँ पर उनके रखे। देखो जी, जो ये भक्तों भी है नहीं, लाछन लगा रही है। एक जो आदमी 3 लाख रुपए दे के और देता है और ये उसको मना करते वो दे के नहीं गया, ये तो एक उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और एक बात ये भी देखो कि मान के चलो 1% वो 3 लाख रुपए नहीं दे गया, 3 लाख और घटा लो, 50 में 3 गए 47 लाख, फिर भी बच गई इसके पास। और 47 लाख में 3 लाख रुपए साधुओं को दे दी, जबकि दिए 280 हैं, फिर भी 44 लाख रुपए दे गई। और मैं तो दावा करता हूँ वो हमारे सामने बैठे अपने कॉपी पेन लेके डेली कितने पैसे आए, कितना खर्च हुआ, अगर उसके 20 लाख रुपए भी गाँव की तरफ निकलेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो कृष्ण बेदी जी आए थे जो वो पैसे कोई गांव के पास आए थे नहीं आए? नहीं जी, वो तो ऐसे ही गुमराह की बात है। उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहाँ गए, कहाँ है, कैसे दिए, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये बात गांव राम की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर, क्योंकि जो इस प्रकार के एलिगेशन लगाए हुए हैं जो गांव राम के कुछ लोगों पर ये बात क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में आपने तो उससे मिले थे? नहीं मिले तो नहीं है। देखो, जो है साध्वी यहाँ से काफी पैसे इकट्ठे करके ले गई है। जिस दिन भंडारा था, नहीं भंडारे के दिन भी है नहीं, वो एक बड़ा सारा संदूक ले थी जो अपने बाण बेटियों को शादी में मिलता है। वो पूरा का पूरा संदूक यहाँ से पैसे का भर के ले गई है। जबकि मैं उसको कहता था कि 5 लाख रुपए ले लेता हूँ और संदूक के पैसे मन दे दे, वो जवाब देगी। वो क्या मैटर क्या था कि यहाँ साधुओं को देने के लिए उसके पास दक्षिणा के देने के लिए पैसे नहीं थे, कि वो पैसे तो अपने घर पे रखे आई या बैंक अकाउंट में जमा कराई। वो जिस दिन भंडारे के दिन पैसे आए उसके पास 2,80,000 रुपये वही ले रही थी। वो उसने वो संदूक खोलने को मना कर दिया। मैंने कहा मैं खोल लो, इसमें से पैसे निकाल के इनको जो दान दक्षिणा देनी है वो दे दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इन सभी बातों को देखते हुए मेरी तो साध्वी से प्रार्थना है कि वो है नहीं गाँव से माफी मांगे इस चीज की। अगर हम वो सही है तो हमारे को हिसाब किताब दे और हम उसके पैसे देंगे। सर तो ये बार बार वो 4 लाख रुपए कह रही है कि मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा के साधुओं को जो मैंने दक्षिणा दी थी। वही तो मैं कह रहा हूँ। पहली बात उसने दे ही 2,80,000 रुपए है, और जब उसके पास 50 लाख रुपए थे तो 4 लाख रुपए उठाने की क्या जरूरत है। और बातचीत करी जी, आपने सेवादारों की बात करी। सेवादारों में तो जी हम भी थे या और भी थे जी, वहां पर सेवा कर रहे थे। फिर आप ही बताओ कि वहां पर कितने पैसे आते थे। पैसे की बातचीत करा तो देखो जी, लगभग मैं 1 या 2 दिन की बातचीत करूँ, 1-2 दिन वहां पर देखा जो वहां पर पैसे इकट्ठे करे तो लगभग 30 से 40 के बीच। देखो जी, आप सभी के सामने जो भी जनार्दन देख रहे हैं,
कि ये स्पष्ट हो गया। जो उल्लास हरियाणा वाला न्यूज चैनल वाला जो भाई है वो भी वहां पर मौके पर था, जो सेवा के अंदर था, वो अपने मुंह से कह रहा है कि 30-40 हजार रुपए तो वहां जो 10-10, 20-20 के थे, 100-100 के थे, वो इकट्ठे हो जाते थे। उसके अलावा 500 रुपए अपनी जेब में डालती थी। तो इससे तो स्पष्ट सिद्ध हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और साध्वी जो कह रही है वो नेरा परी झूठ है। और सरपंच साहब आपने भी दक्षिणा दी है? हाँ जी, जब भी वो यहाँ से विदा हुए हैं तो मैंने गांव की तरफ से तीनों को 21-21 हजार रुपए दक्षिणा के दिए। उनको नहीं, साधुओं को भी बाद में आपने दक्षिणा दी है? तो हाँ, साधुओं को बात मेरे ज्यादातर पैसे दक्षिणा में लगे। नहीं, बात ऐसे है जी, उसने स्टार्टिंग के अंदर रुपए दिए 1,30,000 रुपए, 10-10 हजार की 3 गड्डी, 2 50-50 की। उसके बाद उसने लाख रुपए फिर लेके आई वो 2-30, और उसके बाद फिर 50,000 रुपए, 32,000 रुपए उसने दिए। 18,000 रुपए मैंने अपनी तरफ से मिला के 50,000 रुपए मैंने साधुओं को दिए। उसके तो ये लगाओ कि मान ले 1,30 और 2,30 और 32, 2,62,000 रुपए ही लगे हैं उसके। तो 18,000 रुपए जो मैंने लगाए थे वो मैंने ना साध्वी से लिए, ना गाँव में जो चंदा इकट्ठा हुआ था ना उससे लिए मैंने। तो वो जी वीडियो में जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है 6,000 की, वहां पर लगभग 2,000 साधु आए थे। 2,000 से ऊपर साधु नहीं थे, क्योंकि बाकी पब्लिक अगर साधु ही 6,000 हो जाते तो पब्लिक तो लाखों में होती। वहां टोटल पब्लिक ही 40,000 थी, तो साधुओं की संख्या वहां लगभग 2,000 थी।